Hello, friends. Welcome to Learnology. Today I am here to tell you about a very important topic, human heart. ह्यूमन हार्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप और भी क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके होते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पर है. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हार्ट इन अवर बॉडी. लोकेशन नॉट ऑन द लेफ्ट साइड बट इट इज़ फेल्ट सो. एक्चुअल में लेफ्ट साइड नहीं होता है लेकिन ऐसा फील होता है. द हार्ट इज़ राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम. हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो दोनों लंग्स के बीच में है एंड अबव द डायफ्राम एंड डायफ्राम के ऊपर है. द नैरो एंड ऑफ द roughly triangular heart is pointed to the left side, and during working the contraction of the heart is most powerful at this end, giving a feeling that the heart is on the left side. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन फेज में होता है तब ऐसा फील होता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड है, बट एक्चुअल में वो है किस साइड, थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट है. द हार्ट इज राइट इन द सेंटर बिटवीन द टू लंग्स एंड अबव द डायफ्राम. नेक्स्ट इज अबाउट कवरिंग. Heart is a very important organ in our body that it controls all the blood where to go. blood को जाना कहाँ है, उसकी पूरी circulatory system के लिए responsible कौन है, human heart. The heart in adult human is about the size of our closed fist. एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट का जो एक्चुअल साइज होता है बंधी हुई मुट्ठी के जैसा हार्ट होता है. It is protected by a double-walled membranous covering called pericardium. Very important. इसकी जो covering है double-walled membranous covering which is called pericardium. It contains lubricating pericardial fluid which reduces friction during heartbeat and protect it from mechanical injuries. इसमें भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं. उस लेयर्स के बीच में एक lubricating pericardial fluid प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट पेरिकार्डियल फ्लूइड. उसका फंक्शन ये होता है कि वो फ्रिक्शन को क्या करता है, काफ़ी कम कर देता है. हार्ट बीट के टाइम पर जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको वो रेड्यूस कर देता है एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज और मैकेनिकल इंजरीज से भी प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज चैम्बर्स ऑफ हार्ट. द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 chambers. As you all know that human heart consists of 4 chambers. The 2 atria, singular form is atrium, and 2 lower ventricles. यानी जो अपर पार्ट है, अपर चैम्बर है हमारे हार्ट का, उसे हम एट्रिया बोलते हैं, एंड जो लोअर चैम्बर है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स. द एट्रिया हैव थिनर वॉल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. एट्रिया की जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं बिकॉज देयर मेजर फंक्शन इज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इट इनटू द वेरी नेक्स्ट वेंट्रिकल. फंक्शन क्या होता है एट्रिया का? एट्रिया का फंक्शन होता है कि वो सारे बॉडी पार्ट से ब्लड को क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है. नेक्स्ट, द वेंट्रिकल हैव थिक मस्कुलर वॉल. एज कंपेरिजन टू एट्रिया, द वेंट्रिकल्स हैव thick muscular wall because they have to pump blood to long distances. हमारे ventricles को जो lower chambers होते हैं हार्ट के, उनको blood काफ़ी दूर तक travel करवाना होता है because they have to pump blood to long distances. That's why the muscular walls of ventricles are thick. The right ventricle pumps blood only up to the lungs for oxygenation. Right ventricle जो होता है वो ब्लड को पंप करता है लंग्स तक ओनली फॉर ऑक्सीजनेशन, बट द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप इट अप टू द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी, दैट इज अप टू द टोज इन द फीट और अप टू द ब्रेन अगेंस्ट द ग्रेविटी. अगर ब्लड को हमें बॉडी के अपर पोर्शन में पहुंचाना है, लाइक ब्रेन हो गया एंड और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन इज़ वन ऑफ देम, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमें वर्क करना होता है, एंड सो इट्स वॉल आर thicker. This is the main reason that why ventricles have thick muscular walls. Next, blood vessels entering and leaving the heart. ऐसी बहुत सारी blood vessels हैं जो heart में enter कर रही हैं, and कुछ ऐसी भी blood vessels हैं जो leave कर रही हैं heart को. So first I have to discuss blood vessels entering the heart. The right atrium receives 2 large vessels, anterior vena cava and posterior vena cava.
this is a front view of human heart. Okay, first one is anterior vena cava, which is also called superior vena cava or precaval. Brings deoxygenated blood from the anterior or upper regions of the body, including head, chest, and arms. What is the function of anterior vena cava, which is also called superior vena cava and precaval? It brings deoxygenated blood from the anterior or upper regions of the body. यानी जो हमारी एंटीरियर वेना केवा है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हमारे हार्ट में लाने का काम करती है. कहाँ से? अपर रीजन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग हेड, चेस्ट, आर्म्स एंड upper part of the body. Second one is posterior vena cava, which is also called inferior vena cava or postcaval. It brings blood from the posterior or the lower regions of the body, including abdomen and legs. Anterior vena cava का जैसे फंक्शन था वो बॉडी के अपर पोर्शन से, हेड से, चेस्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती थी, वैसे ही posterior vena cava का क्या फंक्शन है कि वो लोअर रीजन, बॉडी के लोअर रीजन से लाइक एब्डोमेन, लेग्स, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करती है. द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स 4 pulmonary veins, 2 from each lung. The pulmonary veins bring oxygenated blood. Next, blood vessels leaving the heart. अब ऐसी कुछ ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से लीव करती हुई जाती हैं. नेक्स्ट, arising from the ventricles are 2 large blood vessels. वेंट्रिकल से 2 लार्ज ब्लड वेसल्स अराइज होती हैं. फर्स्ट वन इज योर द पल्मोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, अराइज होती है वेंट्रिकल से ही, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जिसे आप इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हो, उसको कैरी कर कर कहाँ तक लेके जाती है, लंग्स तक फॉर ऑक्सीजनेशन, or in other words you can say gaseous exchange. The aorta, which is the largest artery in our body, arises from the left ventricle. Left ventricle से aorta arise होती है and carries oxygenated blood to supply it to all parts of the body. Body के सारे parts तक oxygenated blood को पहुंचाने का काम किसका है, aorta का. Next is your coronary artery. You can also see 2 coronary arteries in previous diagram. First one is right coronary artery and second one is left coronary artery arising from the base of aorta. यानी आपकी जो coronary artery है वो aorta के base से arise होती है. These supply blood to the heart muscles. heart की muscles को भी तो blood supply करने के लिए कोई arteries होनी चाहिए. Coronary artery is one of them. When there is a blockage in any coronary artery or in any one or more of their branches, जब किसी भी ब्रांच में, कोरोनरी आर्टरी के किसी भी एक ब्रांच में या किसी एक ब्रांच में या एक से ज़्यादा ब्रांच में अगर कहीं ब्लॉकेज होता है, देयर इज़ अ डेडनिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एरिया of the heart muscles leading to myocardial infarction or a heart attack in a popular language. The coronary veins collect blood from heart walls and pour it into right auricle. Angina pectoris is a chest pain due to insufficient supply of blood to the heart muscle. Acute chest pain इसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को. ये तब होता है जब ब्लड सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाती है हार्ट की मसल्स को, यानी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं होती है. नेक्स्ट इज valves regulate the flow of blood in a single direction. There are 4 valves as I previously told of heart. Right atrioventricular valve. Right atrioventricular valve means atrioventricular, that this valve is present in between atrium and ventricle, is located at the aperture between the right auricle and right ventricle. यानी ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में. यू हैव टू सी दिस, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल. दिस इज योर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज योर राइट ऑरिकल. नेक्स्ट, it has 3 thin flaps or cusp and therefore it is called
ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड, 3 कस्प अगर किसी वॉल्व में प्रेजेंट हैं तो उस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वेल्व। Chordae tendineae, arising from the muscular projection of the ventricle, well known as papillary muscles. Next, second is your left atrioventricular wall, is located in a similar way on the left side of the heart. यानी हमारी जो right atrioventricular wall थी वो right side heart के right side present होंगी, and left atrioventricular wall is present on the left side of the heart. It has 2 cusps as the name suggests. बाइकस्पिड, अगर वो ट्राइकस्पिड थी तो वहाँ पर 3 कस्प थे, कस्प, और यू हैव टू से फ्लैप्स एज वेल, एंड यहाँ पर 2 कस्प हैं, दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ वॉल्स इज कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल और mitral wall. Next, pulmonary semilunar valve are located at the opening of the right ventricle into the pulmonary artery. Right ventricle की opening जहाँ pulmonary artery में होती है वहीं पर एक valve present होगी, that is what called pulmonary semilunar valve. These are pocket shaped and 3 in number. Pocket shape होता है इनका and ये number में 3 होती हैं. Next and last, fourth one is your atriosemilunar valve, are located at the point of origin of aorta from the left ventricle. These are also 3 in number and pocket shaped. This is the internal structure of human heart and associated blood vessels. This is your superior vena cava, which is also called anterior vena cava. This is your right atrium, first chamber, right ventricle, second chamber, left atrium, third chamber, and left ventricle, fourth chamber. 2 atrium and 2 ventricle. Next is your tricuspid valve that have 3 flaps or cusp, 1, 2, and 3. That's why this is called tricuspid valve. And second is your bicuspid or mitral valve. It has 2 flaps as the name suggests, bicuspid. Bi means 2, cuspid means cusp. अगर 2 cusp होंगे bicuspid valve, 3 cusp होंगे तो tricuspid valve. This is part 1 of human heart, जिसमें हमने structural basis पे सारी चीज़ें देखी, and another part which is part 2 of this video uploaded soon on my YouTube channel, in which we study about circulation of blood in human heart. अगर आपको blood coagulation टॉपिक को बहुत डिटेल में समझना है, इसी चैनल पे मैंने कवर किया है ब्लड कोगुलेशन टॉपिक. यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स and go through the video. This is very important topic for class 10th. Thank you.